गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रेमचंद्र पोद्दार RB+2 हाई स्कूल संडी चितरपुर। इस लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ में आज के इस पी ब्लॉक एलिमेंट में सभी स्टूडेंट का मैं स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज जिस चैप्टर को मैं लेके आया हूं, ये चैप्टर आपके 12th सिलेबस का सबसे मेजर पार्ट का चैप्टर है। दैट मीन्स इस चैप्टर से आपके बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। तो क्यों ना इस चैप्टर का हम लोग कुछ ऐसा पढ़ते हैं कि इसके जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आया है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकें। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग मन लगा कर पढ़ते हैं और अच्छा से समझते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट क्या स्टूडेंट? पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे इस पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट वाले भाग को कहते हैं, यानी कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 जो हमारे हैं इस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जिसे हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग 11 12 में दो पार्ट में इसको डिवाइड किए हुए हैं। 11 के पोर्शन में हम लोग को कुछ पी ब्लॉक में 13 और 14 ग्रुप पढ़ना था, लेकिन हम लोग 12th के सिलेबस में हम लोग पी ब्लॉक का स्टडी करेंगे ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक। ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक। स्टूडेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है? सबसे पहले मैं बात करूँ पी ब्लॉक एलिमेंट कैसे एलिमेंट को कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं और कोई भी एलिमेंट का जो ब्लॉक होता है ये इस आधार पर होता है कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट एक ऐसा ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है जहां के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो उसके होंगे वो पी ऑर्बिटल पर इंटर करता है, इसलिए ऐसे ब्लॉक ऑफ एलिमेंट को कहते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट टोटल ग्रुप यदि हम काउंट करें तो 13 से लेकर 18 ग्रुप, यानी कि टोटल 6 ग्रुप हमारे जो हैं वो पी ब्लॉक के हैं। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप 18। ओके, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पी ब्लॉक का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2Np126। NH2Np126 ये है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम को छोड़कर, हीलियम आपके वैलेंस शेल के पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं करता। तो आप बोलोगे सर ये हीलियम तो पी ब्लॉक में क्यों रखा गया? इस जगह पे हीलियम है, हीलियम के बाद नियॉन है। तो इसका जवाब क्या होगा स्टूडेंट? चूँकि हीलियम एक नोबल गैस है, हीलियम एक इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस के बिहेवियर होने के कारण इसे ग्रुप 18 में रखा गया है। स्टूडेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसा ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है जिसमें हमारे कुछ एलिमेंट मेटल्स आपको दिखेंगे, यानी कुछ आपको मेटल के फॉर्म में आपको मिलेंगे, कुछ नॉन मेटल के फॉर्म में मिलेंगे और कुछ मेटलॉइड के फॉर्म में भी मिलेंगे। यानी एक ऐसा ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है जिसमें तीनों तरह के एलिमेंट इसमें इंक्लूड है, मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी और मेटलॉइड भी। इस पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं ग्रुप 15 को, ग्रुप 16 को, ग्रुप 17 को और ग्रुप 18 को। ग्रुप 15 जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 16 जिसमें आप देख सकते हैं, और सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको सबका दिखा दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। पहले हम ग्रुप 15 से स्टार्ट करेंगे, फिर ग्रुप 16, फिर ग्रुप 17 और लास्ट में हम लोग बात करेंगे ग्रुप 18 का। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो हमारा है ग्रुप 15, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली क्यों? चूँकि इस फैमिली का मतलब ये जो ग्रुप 15 का फर्स्ट एलिमेंट है हमारा नाइट्रोजन, और हम इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में आज की क्लास पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे नेचर में किस स्टेट में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके सोर्सेस कहाँ कहाँ हैं, यानी अकरेंस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फैमिली के जो मेंबर्स स्टूडेंट पहले इसको आप जान लीजिए। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के कौन कौन से मेंबर्स हैं? तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के मेंबर हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये टोटल हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। तो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे नेचर में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन को यदि मैं बात करूँ स्टूडेंट तो शायद आपको मालूम ही होगा कि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा जो गैस का जो इन्वेलप है वह है नाइट्रोजन। 78% बाय वॉल्यूम हमारा नाइट्रोजन गैस हमारा प्रेजेंट है अर्थ एटमॉस्फेयर में, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट में से एक है। एक बात और बताऊं स्टूडेंट कि ये जो नाइट्रोजन जो स्टूडेंट ये हमारे नाइट्रोजन ही एकमात्र ऐसा मेंबर है इस फैमिली का जो एक डाई एटॉमिक गैस के फॉर्म में पाया जाता है, वो भी फ्री स्टेट में, यानी किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में ये पाया नहीं जाता, यानी ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और हम कुछ इसके मिनरल के फॉर्म में भी हमें देखने को मिलता है। यदि अदर मेंबर्स की बात करें स्टूडेंट जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये अदर ऐसे मेंबर्स है जो कभी भी ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होते, यानी नाइट्रोजन की तरह ये सारे एलिमेंट जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होते, ये हमेशा मिनरल्स के फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं।
नाइट्रोजन की यदि मैं और अक्रेंस की बात करूँ तो मिनरल फॉर्म में नाइट्रोजन एज ए चाइल्ड सॉल्टपेट्री के फॉर्म में यानी सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में, इंडियन सॉल्टपेट्री यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा ये नाइट्रोजन जो है हमारे लिए एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट में से एक है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो फाउंड एज द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट इन प्रोटीन। ये प्रोटीन में हमारे बॉडी के बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में, प्रोटीन में, एमिनो एसिड्स में, न्यूक्लिक एसिड में और यहाँ तक कि एंजाइम में भी प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूँ फॉस्फोरस जिसकी एटॉमिक नंबर होता है 15 और ये फॉस्फोरस हमारे अर्थ क्रस्ट में देखा जाए तो ये 11th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट में से एक है, यानी कि 11वां पोजीशन, सारे एलिमेंट में से 11वां पोजीशन हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला एलिमेंट है हमारा फॉस्फोरस एक काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। इसे हम एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कभी भी ये फ्री स्टेट में पाया नहीं जाएगा, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा। चलिए मैं इसके कुछ फॉस्फेट के फॉर्म के मिनरल्स की बात करूं। इसके कंबाइंड फॉर्म में मिनरल्स का नाम आता है क्लोरोपेटाइट CF5PO4(Cl), फ्लोरोपेटाइट CF5PO4(3F) और एक और हम बात करेंगे हाइड्रोक्सीपेटाइट यानी CA10PO4(6OH)। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे फॉस्फेट के फॉर्म में, मिनरल्स फॉर्म में हमारे फॉस्फोरस अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ये फॉस्फोरस जो है हमारे एनिमल और प्लांट जैसे प्रोडक्ट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और फॉस्फोरस हमारे न्यूक्लिक एसिड के DNA और RNA भी एक फॉस्फेट के फॉर्म में एग्जिस्ट है। यहाँ तक स्टूडेंट हमारा बोन्स और हमारा टीथ जो है वो 60% हमारा फॉस्फेट के फॉर्म में कंपोज्ड है। हमारे बोन्स और टीथ में क्या? फॉस्फोरस एज ए फॉस्फेट के फॉर्म में। फॉस्फोरस इसके अलावा हमारे अंडे के जो पीला वाला जो भाग होता है, अंडे का जो पीला जो होता है ना, पीला वाला पोर्शन जिसे हम कहते हैं एग यॉल्क, इसमें भी हमारा फॉस्फोरस प्रेजेंट है। बोन मेरो में हमारा फॉस्फोरस प्रेजेंट है। यहाँ तक कि हम लोग जो मिल्क लेते हैं डाइट में, वो मिल्क में भी हमारा फॉस्फोरस प्रेजेंट है। तो ये थे आपके फॉस्फोरस के एग्जिस्टेंस, फॉस्फोरस के अकरेंस। अब मैं बात करूँ अदर मेंबर्स ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का यदि अकरेंस की बात करूँ तो ये सारे मेंबर्स जो हैं स्टूडेंट नेचर में तो खैर रेयर है, लेकिन ये भी कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं और मेनली अकर्स एज सल्फाइड के फॉर्म में, यानी इसका मेन फॉर्म क्या है? सल्फाइड्स फॉर्म, यानी मिनरल्स फॉर्म, सल्फाइड्स फॉर्म, जिसमें से एक एग्जांपल आर्सेनोपाइराइट जिसकी फॉर्मूला FeAS देख रहे हैं। एंटीमनी का यदि कंबाइंड फॉर्म देखें सल्फाइड फॉर्म तो हम बोलेंगे स्टेबनाइट, और बिस्मथ का यदि बात करें तो बिस्मथ क्लैंस यानी कि Bi2S3। तो ये है आपके कुछ सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाने वाले आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये हमने देखा कि हमारा नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स है हमारे नेचर में ये किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट है यानी अकरेंस है। अब मैं बात करता हूँ इस नाइट्रोजन फैमिली का वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, हर फैमिली का अपना एक वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे P ब्लॉक का NH2 NP126 हमने बताया था ना, तो नाइट्रोजन फैमिली चूँकि हमारा 15 ग्रुप का एलिमेंट है और ये हमारा NH2 NP3 इसका वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जितने भी डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो इसके होंगे इन दिस एलिमेंट्स इंटर्स द NP सबसेल, यानी ये NP सबसेल भी इंटर करेगा। ये N क्या स्टूडेंट? N है हमारा वैलेंस सेल, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यदि मैं इसकी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसके NS में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन यानी पेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन NP3 में हमारे देख सकते हैं कि हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, यानी ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ओके, तो ये था आपका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस फैमिली के सारे मेंबर्स का यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ नोबल गैस के साथ हम दिखाए हैं। हीलियम 2s2 2p3 यानी हीलियम यानी 2 2 2 4 और 4 3 7। फॉस्फोरस की बात करूं तो फॉस्फोरस नियोन से स्टार्ट होगा, नियोन जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, 10 2 12 12 3 15। आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन से स्टार्ट किए हैं, आर्गन जिसकी एटॉमिक नंबर होती है 18 और 3d10 4s2 और 4p3। 3d10 मतलब 18 10 28 28 2 30 और 32 18 10 28 10 28 2 30 और 33 यानी 33 इसके एटॉमिक नंबर। एंटीमनी की बात करूँ तो क्रिप्टन एज ए नोबल गैस जिसका एटॉमिक नंबर होता है 36 और 36 4d10 36 46 5s2 46 2 48 और 48 3 कितना हो गया? ठीक है, 48 एक बार फिर से हम ऐड करें 36 10 46 46 2
48, 48, 3, 51। ओके, और बिस्मथ का यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये जेनन स्टार्ट किए हैं, जेनन जिसकी एटॉमिक नंबर 54 होता है, और बाद बाकी आप उसको ऐड कर सकते हैं और इसके एटॉमिक नंबर को भी जान सकते हैं। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फैमिली के मेंबर्स की। ओके स्टूडेंट, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अकरेंस ऑफ एलिमेंट हमने देखा नाइट्रोजन फैमिली का, और इस पार्ट को आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोग के लिए लेके आएंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसकी एटॉमिक और आयनिक रेडिया पर बात करेंगे, आयनेशन एंथैल्पी पर बात करेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बात करेंगे। तो चलिए आज इस पार्ट को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज के साथ नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। थैंक यू स्टूडेंट। लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ की इस क्लासेस की कंटिन्यूटी को आप सभी बच्चे बनाए रखें और खूब मन लगा के पढ़ें।